नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ सामाजिक विषयों की और आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि हम कैसे विषयों पे बात कर रहे हैं, मगर बात करनी जरूरी लगती है मुझे पर्सनल अपने दृष्टि से बता रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है ये तो आप ही जाने। हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में, मैं विशेषकर उत्तराखंड की बात करूंगा। गढ़वाल हो, चलो कुमाऊं भी मैं जोड़ लेता हूं उसमें। तो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, आजकल जो ब्लॉगर हमारे जो मतलब बड़े क्रिएटर हैं, देखिए छोटे क्रिएटर को कौन देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं। तो शायद वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी कम होती है, इसलिए शायद उनका असर भी कम पड़ता है। लेकिन जो हमारे बड़े क्रिएटर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आजकल वो किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड महिलाएं कंटेंट डाल रही हैं। वो बात ठीक है कि अपनी अपनी खुशी साझा करने का सबको अधिकार है, पर क्या हमारा समाज, जिस तरह से हम उत्तराखंडी हैं, हमारी देवभूमि में जो परंपरा है, क्या उसके हिसाब से किसी को भी ये नहीं लगता कि सब कुछ एक लिमिट तक सही रहता है। मतलब ठीक है, किसी के घर में खुशखबरी है, किसी की शादी हो रही है, किसी ने लव मैरिज की है, कोई लव मैरिज कर रहा है, तो क्या क्या इन चीजों का ढिंढोरा पीटने से सोशल मीडिया पे किसी को कोई रिस्पेक्ट मिलती है? देखिए, लोग आपके ब्लॉग देखते हैं, लेकिन देखने वाले किस दृष्टि से देखते हैं, आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे। अब आजकल मैं क्या चलन देख रहा हूं, कोई प्रेग्नेंट है, वो अपनी बातें साझा कर रहा है। चलो उतना भी ठीक है कि भाई ठीक है, आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या महसूस हो रहा है, आपके साथ क्या क्या हुआ, अपना एक अनुभव आपने बताया। तो हो सकता है कि जो नई नई महिलाएं होती हैं शादी के बाद, जिनको माँ बनना होता है मतलब, और वो इस तरह के अनुभव से परिचित नहीं होती हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है, ये अच्छी बात है, ठीक भी है। मगर जैसे कि बहुत से ये क्या कर रहे हैं, जो नई नई लड़कियां हैं भाई, क्या करती हैं कि हाँ शादी हो रही है, लड़का पसंद किया है, फलाना किया है, फिर उसके बाद लड़के के साथ मार्केट घूमना और बिल्कुल हंस हंस के वीडियो बनाना, लड़के के घर जाना और वहां कई दिन तक रुकना। तो मतलब इससे हमारे समाज में आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि एक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जाएगी? और आप तो केवल क्रिएटर हैं, चलो बहुत से लोग तो आपको देखते हैं, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब कोई भी दर्शक, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, तो हमेशा क्या होता है कि वो उनको देखकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 100 लोग करते हैं, बट ज्यादातर लोग नेगेटिव चीजों को जल्दी कैच करते हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई है। अब अंकिता नौटियाल है, उम्र उसकी बहुत कम है, और रविंद्र भाई की उम्र बहुत ज्यादा है लगती है, उन्होंने बताई नहीं अभी। रविंद्र भाई ने एक Q&A ब्लॉग डाला था, बट उसने उम्र नहीं बताई है वहां पे। क्यों नहीं बताई है? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये देखने वाले सभी जानते हैं, समझते हैं, बोलने वाली बात नहीं है। अब किसी की लड़की अगर 12वीं क्लास से कोई लड़का पसंद कर ले अपने से बहुत ज्यादा उम्र वाला, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे इस तरह से मतलब हो हल्ला पीटा जाता है, तो सामाजिक दृष्टि से तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन चीजों से जो और भी लड़कियां हैं, वो भी कल उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, और जैसे ही वो 11वीं 12वीं कक्षा में जाएंगी, तो वो भी लव स्टोरी के बारे में सोचेंगी, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचेंगी, किसी को पसंद करने के बारे में सोचेंगी। और वो जब इतना कुछ सोचेंगी तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं पढ़ाई से भटकेगा, और पढ़ाई में वो अपना एक कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए आप लोग। अब आरती के भाई की भी शादी हो रही है, मगर उनकी भी जो वाइफ है, मतलब ठीक है वो भी लव मैरिज कर रहे हैं, तो उनकी भी जो वाइफ है, उनका भी आजकल क्या सीन चल रहा है कि वो अपने मतलब दीदी के वहां जो है, अपने सिस्टर के वहां ले गए हैं, और वहां से दोनों शॉपिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, साथ में रह रहे हैं, ऐसा कुछ सब चल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग बड़े क्रिएटर हैं, इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इन्हें समाज में
अपनी चीजें एक लिमिट तक दिखानी चाहिए और जिससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए, इस तरह के कंटेंट आपको डालने हैं। आप अपने सोशल मीडिया से पीछे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो चीजें आपकी हैं पर्सनल, बट सोशल मीडिया पे जो चीजें आनी चाहिए वो थोड़ा सा लिमिट में आए तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे समाज के लिए। क्योंकि हम व्यू के चक्कर में, हम पैसे के चक्कर में कहीं अपनी सामाजिक मर्यादा तो नहीं भूल रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हम व्यूज और पैसे के चक्कर में अपनी मर्यादा तो नहीं भूल रहे हैं। क्योंकि हमें याद रहे हमारे उत्तराखंड और हमारे समाज में एक मर्यादा है, हमारी देवभूमि है, इसलिए हमारे भी एक विशेष परंपरा और विशेष रीति रिवाज है जिनका हमें पालन करना होता है और इनका पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो क्या हम व्यू और पैसे के चक्कर में इतने आगे बढ़ रहे हैं कि सामाजिक मर्यादा को भूल चुके हैं, सामाजिक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं? आपको इस मामले में क्या लगता है? मुझे पर्सनली ये सही नहीं लगता। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। और इस तरह से तो समाज में देखा देखी में कल कुछ और भी चीजें होंगी, तो आप क्या समझते हैं अपनी राय जरूर देना कमेंट सेक्शन में। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और लाइक और हाइप जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।